जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन पे और यहाँ सर बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं कि वो कैथारसिस रिलेटेड एक शो करते थे जिसमें करते हैं, बल्कि इनफैक्ट अभी भी हॉटलाइन नाम है इस शो का। जी आजकल हॉटलाइन नहीं हो रहा, लेकिन एक मेरा शो होता है संडे का, संडे मॉर्निंग सुबह 10 से 12:30 बजे तक होता है। उसमें हम कोशिश करते हैं कि लाइट बेस में फैमिली इश्यूज़ की बात करें और बात से बात चलाते हैं। कोशिश ये होती है कि लोग सुबह के वक्त बैठे हैं आराम से नाश्ते की, क्योंकि संडे रिलैक्स करने का ज़रा दिन होता है, तो उस पर इस तरह की शो। लेकिन जो मैं कैथारसिस बेस्ड शोज़ की बात कर रहा हूँ वो आपसे कुछ देर पहले, कुछ अर्से पहले 100 पे और 15 पे किए मैंने। शालीमार पे अभी तक नहीं किए, चूँकि टाइम मेरे पास इतना है नहीं, क्योंकि रात के वक्त शो किए जाते हैं ऐसे, तो रात का वक्त मैं नहीं निकाल सकता। तो आप क्या पूछ रही थी? अच्छा, मुझे बताइए उन लोगों के बारे में कि एक फॉर इंस्टेंस आई एम जस्ट पुटिंग दिस सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ यू, एक कॉल आई आपको बहुत रोते हुए, जिस तरह अभी आपने कहा आपने सुसाइड के केसेस भी देखे हैं, बहुत रोते हुए एक फॉर इंस्टेंस एक एफर्ट वो डाल रहे थे एक चीज़ के अंदर, अब वो चीज़ उनकी होके नहीं दी और उन्होंने हर तरह से एफर्ट डाल दिया, हर तरह से, एंड दे वांट दैट थिंग, दैट्स अ मैटर ऑफ द लाइफ एंड डेथ। ठीक है, मिली तो ठीक है, नहीं है तो दे वांट टू डाई। ऐसी सिचुएशन में आपको कॉल करते होंगे, सही? अब वो नहीं मिल रही है और वो किसी भी सूरत नहीं मिल रही है और आपको भी समझ में आ गया है कि अब नहीं मिलेगी इनको ये चीज़, यू नो, हाउ विल यू ब्रिंग देम बैक? नहीं, यही बात है कि मैं ये नहीं समझता हूँ कि इसको ये चीज़ वापस नहीं मिलेगी। अगर मैं भी उसी तरह से सोचने लग सिनेरियो सोच के समझ लेते हैं कि ये चीज़ नहीं होने वाली, तो मुझे किसी तरह ऐसे काउंसलिंग करनी है। कोई दूसरा रास्ता हो सकता है, कोई मुतबादिल हो सकती है बात, कि आप अगर इस तरह से करेंगे तो ये चीज़ तो आपको नहीं मिलने वाली आप। लेकिन अगर आप चाहते हैं, चाहती हैं कि ज़िंदगी का एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया है, तो वो दूसरी बात है। लेकिन यही तो बात है कि उसमें यही तो मोटिवेट करना है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी, बहुत वसी है, इस पर बहुत लोग हैं, सारे लोग बुरे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में। तो आपकी गुफ्तगू पे पेश करता है कि आप कैसी बात करते हैं। और फिर उसमें ये भी हम करते थे कि हम लोगों को इनवाइट करते थे कि बात आपने सुनी है, अब आप कुछ ना कीजिएगा, सिर्फ सुनिएगा बैठ के, लोग भी हमें आके डिस्कस करेंगे आपके इस टॉपिक पे। तो लोग भी आके उसके लिए दुआएं करना, उसके लिए बेहतरी की बात बताना, अपने अपने सजेशंस देना। तो वो मेरे पास फीडबैक आता था। बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे मर्द हजरात, बच्चे बूढ़े, सारे मुझे डायरेक्ट फ़ोन भी किया करते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो लाइन पे खुद नहीं आते थे, वो मुझे ईमेल्स किया करते थे। टेक्स्ट या ईमेल कर देते थे। ईमेल्स का एक पलंदा मेरे पास होता था और उसमें ऐसी ऐसी बातें लोग मेरे साथ शेयर करते थे कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और कोशिश मेरी ये होती थी कि मैं ऑन एयर उनको फिर जवाब देता था और उसका बाद में जवाब भी आते थे, बड़े अच्छे पॉजिटिव, काफ़ी लोगों ने अपने आप को बेहतर कर लिया। तो मेरा ये ख्याल है कि बात वही है। सर, कोई ऐसा केस आप यहाँ डिस्कस करेंगे, प्रॉब्ली डोंट टेक द नेम, बट कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत लगी हो कि ओ गॉड आई कैन सेव दिस पर्सन, बहुत ही क्रिटिकल होता जा रहा है, कोई ऐसी एक्सपीरियंस? मैंने आजकल जो माहौल हमारी सोसाइटी का चल रहा है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग मॉडर्न हो गए हैं और वेस्टर्न लाइफ हमें बड़ी अट्रैक्ट करती है। ख़ासतौर पर लड़कियां जो ज़रूरत से ज़्यादा मॉडर्न होने की कोशिश करती हैं। इसकी वजह ये भी है कि हमारे मीडिया ने भी काफ़ी ग्लैमराइज कर दी है लाइफ, लड़कियों को बहुत ज़्यादा वो कर दिया है। तो वो लड़कियां इस तरह की जैसे दोस्ती, फ्रेंडशिप लड़कों के साथ, और आजकल आपको पता है कि ये एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एक बड़ा तस्वुर हो गया है। ऐसे में एक ये बड़ी रोमानवी बात लगती है, बड़ी जज्बाती, बड़ी अट्रैक्ट करती है ये चीज़। लेकिन ये मैं अक्सर कहता हूँ कि जब कोई लड़का किसी लड़की से कहता है कि तुम मुझे फ़लाँ जगह आके मिलो, तो ये समझ लीजिए कि ही इज़ नॉट ऑनेस्ट। वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। कोई भी शरीफ गैरतमंद लड़का किसी लड़की को किसी जगह मिलने के लिए नहीं कहेगा। सही, ठीक है? अगर किसी को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, राय जहाँ लड़की या लड़का चाहता है वहाँ उनकी शादी भी होनी चाहिए। लेकिन वक्त से पहले ये जो दोस्तियाँ होती हैं, जो डेटिंग पे जो जाते हैं लोग, तो इसी में एक ऐसी लड़की ने मुझे फ़ोन किया था जो इस तरह के हालात में, शिकंजे में आ चुकी थी, जो किसी से मिलने चली गई थी और उसके बाद उसके साथ बहुत बुरा हुआ। अब उसकी फैमिली को किसी को नहीं बताया था, सवाए उसने अपनी माँ को, अपनी अम्मा को बताया था। और उसके बाद वो शादी करना चाहती थी। अब वो कहती थी, वो शादी करना चाहती थी, वो लड़का करना चाहता था? नहीं, लड़का तो उसके बाद मिला ही नहीं ना। उसने तो काफ़ी मुलाकातें पहले होती रही, उसके बाद जब वो। अच्छा सर, ये बात आपकी, आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ी सी वो करनी पड़ेगी, हम इस पर और बात करते हैं, मतलब आप बताइएगा किस्सा, एक कॉल है काफ़ी देर से वेट पे। जी जी जी, तो वो हम अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं
मिसेस जफर बात कर रही हूँ, जी शैला जफर। जी जी मिसेस शैला जफर, कैसी हैं आप? आपने असल में जिन शख्सियत को लाके बिठाया है, मुझे मजबूर किया कि मैं आपके चैनल पे कॉल करूं। हाय अल्लाह मुझे आज बताया, तक अस्सलाम एक वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए आप कुछ मैं कहती कहना आज चाहते तक हमने आपको मजबूर नहीं किया ये शख्सियत ही नहीं, ऐसी देखिए, है। आप अभी आपका टॉपिक है मोटिवेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मोटिवेशन। तो मुझे भी आप मोटिवेट हुए कॉल करने के लिए क्या बात है? देखिए मोटिवेशन जरूरी है ना, सही अभी है। आप लोग खुद ही तो इस पे बात करें। और जहाँ तक आप मुजफ्फर साहब से एज ए रेडियो आरजे बात कर रही हैं ना मोटिवेशन के, तो आप, मैं आपको बताऊं, मैं ये मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ये जो आप जिस स्क्रीन पे आप नजर आ रही हैं और मुजफ्फर साहब जिस रेडियो माइक को इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों इतनी पावरफुल चीजें हैं। इससे आप चाहें तो बदी को फैला लें और चाहें तो नेकी को फैला लें। और मोटिवेट दोनों चीजों से होते हैं। मुजफ्फर साहब की मोटिवेशन और अच्छी बात मैं कहूँ, क्योंकि मुजफ्फर साहब को मैं एक अरसे दराज से रेडियो पे सुन रही हूँ। यकीन कीजिए कि ये उन चंद अच्छे लोगों में से जो रेडियो माइक की हुर्मत और उसके तकद्दुस का ख्याल रखते हुए उसको इस्तेमाल करते हैं। और इनकी बातों की मोटिवेशन का एक मैं गवाह हूँ। इन्होंने एक ईमेल अपने प्रोग्राम में पढ़ी थी जिसमें इन्होंने एक ऐसी माँ का तस्करा किया जो अपनी बेटी की, आजकल जो आपको पता है हालात हैं, जेवर के लिए परेशान थी। और उसने इनसे मशवरा मांगा कि मुजफ्फर साहब आप मुझे बताएं, क्या मैंने बाकी सब कुछ कर लिया है और क्या मैं जेवरात के लिए बैंक से लोन लूं या नहीं लूं। तो उस चीज ने मुझ पे इतना असर डाला कि बीबी मैं बेटों की माँ हूँ, मैंने फैसला किया कि मैं इस एंड पे खड़ी हूँ कि मैं फैसला ले सकती हूँ कि मैं उसको इस रस्म को कंडेम कर दूंगी, कि मैं खुद कहूंगी लड़की वालों को कि जी जेवर के लिए परेशान ना। तो मोटिवेशन इस तरह है, आप चाहें अच्छाई फैलाएं। तो बस मैंने कहा कि मुजफ्फर साहब की अच्छाई को मैं बता दूं कि रेडियो पे ये शख्स क्या जादू कर रहे हैं। साथ साथ हमें इनकी भी अच्छाई पता चल गई कि इन्होंने ये, मतलब होता है बहुत सारे लोग सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बट शी एक्चुअली अंडरस्टूड एंड उन्होंने अपने ऊपर इसको इम्प्लाई किया और उन्होंने कहा कि अगर मैं उस सिचुएशन में होती तो देखिए वो कितनी प्रॉब्लम में है। तो उन्होंने कहा कि मैं बेटों की माँ हूँ, मैं अपने बेटों की शादी करते, क्या बात है, मतलब जबरदस्त बात। ये मैं आपको जिक्र करूँ यहाँ पे कि देखिए अच्छी बात जो होती है ना, नेकी की बात, अच्छी बात, ये बहुत बुरे किरदार का मालिक भी समझता है कि ये अच्छी बात है, उसको तमीज़ इतनी होती है, ये बुरी बात है जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, उसे पता है, लेकिन अच्छी बात भी कहीं है, ठीक है, नेकी की बात भी है। तो उसे सिर्फ बताना ये ज़रूरी है कि तुम ये जो बुरी काम कर रहे हो इससे अपने आप को बचाओ। जो मुझे याद आ गया जिस बात में कर रही थी कि उसमें ये था कि जेवर सोना बहुत महंगा हो गया है और मैं कैसे इसको कर सकती हूँ, हमारे पास इतने नहीं है। तो मैंने उन्हें आपने कहीं जो जवाब दिया था उसके हवाले से जो बात करनी, तो इन्होंने मुझे कॉल भी किया था, मुझे याद आ गया। इन्होंने कहा कि मैं ये अहद करती हूँ, मैं ये आज अहद करती हूँ सबके सामने जो सुनने वाले हैं कि मेरा बेटे की शादी होने वाली है, मैं उनसे बिल्कुल मना कर दूँगी, मुझे जेवर की ज़रूरत नहीं है। ये है मोटिवेशन। सर अभी आप हमें वो बताए तो उस लड़की का किस्सा। हाँ, तो उस लड़की को मैंने कहा कि उसने कहा कि मुझे वो दोबारा मिलने के लिए भी गाहे बगाहे कहता है, तो अब मैं क्या करूं। मैंने उसे कहा कि देखो ये जो वाक़या हो गया है ये हो गया है, अब आप जस्ट कीप क्वाइट, अब कुछ नहीं करो, जहां तुम्हारी माँ कह रही है वहां पे शादी कर लो। अगर इस बात को तुम लेके आगे जाओगे, ज़्यादा लोगों को फैलाओगे, अगर किसी को नहीं बताया तो ये बहुत अच्छा किया, सिर्फ तुम्हारी अम्मी को पता है, आप किसी और से जिक्र नहीं करो और भूल जाओ जो कुछ हुआ है और ज़िंदगी का एक रोशन पहलू जो है, एक नई ज़िंदगी तुम शुरू कर सकती हो। तुमने जो कुछ सीख लिया है जो तुम अपनी नस्लों के लिए आगे ले जा सकती हो। तो इस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं, इंसान को सही सीधे रास्ते पे ला सकते हो। लेकिन ये बात है कि आपके पास रेडियो पे या टेलीविज़न पे आपके पास अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए, आपका लबो लहजा अच्छा होना चाहिए, सुनने वालों को ये लगे कि वाकई मेरा हमदर्द है। अगर आप हवा में उड़ा दोगे बात, अल्फाज आपके सही नहीं, आपको पता है कि मोटिवेशन के लिए आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, कुछ नॉर्मल वर्ड्स होते हैं, कुछ इन्फ्लुएंशियल वर्ड्स होते हैं, तो वी हैव टू यूज इन्फ्लुएंशियल वर्ड्स। या सही। तो इस तरह के वाकयात होते हैं। और हेल्दी लाइफ, मैं कहता हूँ कि आप हेल्दी लाइफ इख्तियार कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल जो क्वालिटीज़ हैं उनको बेदार कीजिए। और हमारा, चूँकि हम बीइंग अ मुस्लिम, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि अगर हम अल्लाह ताला की, अल्लाह के रसूल की वो रस्सी पकड़े रखेंगे, अगर हम उनकी तालीमात पे अमल करेंगे, कोशिश तो करेंगे, बस कोशिश तो ठीक है, अपने आप को भी इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है, अल्लाह ताला ने इसे बहुत अफजल बनाया है। इंसान अपने वक़ार को, अपनी डिग्निटी को कहीं गिरा देता है, वो तो फिर जानवरों की सी लाइफ होती है, ज़िंदगी है। आपको इंसान बनाया है तो
आपको आपकी अकल के उससे बनाया ना, कि वो बेसिस थी, कुछ वजह थी कि इंसान और जानवरों को डिफरेंशिएट किया गया था, उनकी अकल की बेसिस पे किया गया समझने की सलाहियत दी है। तो आप सोचिए। और मैनरिज्म जो है, मैं इस पे ज़्यादा जोर देता हूँ कि आपकी आदाब ज़िंदगी जो है ये अच्छी होनी चाहिए, आपकी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए। लोग की हैबिट्स अच्छी नहीं है, वो नहीं है ड्यू टू रीज़न। आप हमारे यहाँ अफलास है, गुर्बत है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन अफलास गुर्बत आपको ये नहीं कहता है कि आप गंदे हाथ रखो, डेफिनेटली, ठीक है, या गंदे कपड़े पहने रखो। किसी के पास अगर एक कमीज है, एक जोड़ा है, तो वही धो के पहन सकता है, बजाय इसके कि वो 10 दिन होने की नहीं होने की एक वजह ये भी हो सकती है लैक ऑफ नॉलेज देमसेल्फ, कि उन्हें पता ही नहीं कि अच्छी हैबिट क्या है। एग्जैक्टली, तो यही बात है, रेडियो और टेलीविजन का ये काम है कि ये काम बताए, क्योंकि इजीली लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने जो एक कमाल का काम किया वो तो अभी हमने सुना ही है कि आपने इस तरह की रेवोल्यूशन लाए हैं किसी में, तो आई एम श्योर दिस इज नॉट द ओनली केस। सर ने ऐसी बहुत सारी और रेवोल्यूशंस भी लाए होंगे जो हमें डिस्कवरी होंगी स्लोली ग्रेजुअली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी मैनेजमेंट का, कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, जो बहुत कम मुझे भी मौका मिलता है, मेरे पास टाइम इतना नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने मुझे दावत दी, इसका मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। आज व्यूअर्स यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv। आप हमें SMS कर सकते हैं, HM लिखे आप स्पेस देंगे, मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888। कल हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक और नए इशू के साथ और नई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हेल्थ TV देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।